हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की मूवी का नाम है इडली कढ़ाई, जो धनुष की काफी शानदार मूवी है। आपको ये मूवी काफी पसंद आएगी। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि एक गांव में शिव केशव नाम का एक आदमी अपनी एक छोटी सी इडली की दुकान चलाता है। शिव केशव बहुत ही साधारण आदमी है जो अहिंसा के रास्ते पर चलता है। शिव केशव को पैसों का लालच नहीं है, क्योंकि शिव केशव को अपने गाँव और अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है। शिव केशव एक आदर्श व्यक्ति है जो रोज सुबह 3 बजे उठते हैं, नहा धोकर 4 बजे दुकान आते हैं और लगातार 6 बजे चक्की चलाकर इडली के लिए आटा पीसते हैं और सब सुबह रेडी करके बेचना शुरू कर देते हैं। शिव केशव की दुकान पर हर रोज शिव केशव का दोस्त दास इडली खाने के लिए आता है। दरअसल दास को शिव केशव की इडली इतनी ज्यादा पसंद होती है कि शिव केशव का जो दुकान का पहला ग्राहक होता है वो दास ही है। गाँव के लोग भी शिव केशव की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। शिव केशव का एक बेटा भी है जिसका नाम मुरली है। फिलहाल वह स्कूल जाता है और वह अपने पिता के साथ दुकान पर भी हाथ बटाता है। इसी तरह से शिव केशव की दुकान चलती रहती है और सालों बाद अब मुरली जो है वह बड़ा हो जाता है। मुरली ने भी कुकिंग की पढ़ाई की थी, पर उसके सपने बड़े थे। वह अपने पापा के नाम पर कई सारी इडली की ब्रांचें खोलना चाहता था ताकि वे खूब पैसा कमा सके। एक दिन मुरली अपने पिता के लिए एक ग्राइंडर लेकर आता है, पर शिव केशव को मशीन से बनी इडली में अपनेपन का स्वाद नहीं आता और वह कहते हैं कि इसमें वह बात नहीं जो मैं अपने हाथ से पीसकर बनाता हूँ। कुछ समय बाद मुरली अपने पिता से कई जगह इडली की दुकान खोलने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन शिव केशव मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि वह हर दुकान पर इडली नहीं बना पाएंगे और अगर लोगों को अच्छा इडली सांभर नहीं मिला तो उनका नाम खराब होगा। मुरली सुझाव देता है कि वे कुक रख लेंगे, पर शिव केशव फिर मना करते हैं और कहते हैं कि वह इडली अपने शौक से बनाते हैं, सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं। तब मुरली कहता है कि इससे अच्छा वह शहर चला जाता है, क्योंकि उसे अपने करियर के बारे में सोचना है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी अमीर बन ही नहीं पाएंगे। लेकिन शिव केशव कहता है कि वह अमीर बनने के लिए इस दुकान को नहीं चला रहा है, वो इस दुकान को चला रहा है ताकि वह अपने लोगों के साथ रह सके, अपने लोगों को स्वादिष्ट इडली खिला सके। हालांकि बेटे की जिद देखकर शिव केशव मान जाते हैं। फिर जब मुरली बस से जा रहा होता है तो शिव केशव कहते हैं, बेटा भले ही तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही, पर उस दुकान में मेरी जान बसती है। अगर मुझे कुछ हुआ भी ना तो भी मेरी आत्मा उसी दुकान के आसपास रहेगी। यह सुनकर मुरली पैसे कमाने शहर चला जाता है। फिर कई साल बाद मुरली को बैंकॉक में दिखाया जाता है, जो यहाँ पर विष्णुवर्धन नाम के एक बहुत बड़े करोड़पति के होटल में मैनेजर के रूप में काम करता है, जिस वजह से विष्णुवर्धन को अपने होटल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुरली ही सारी चीजें संभाल लेता है। विष्णुवर्धन को बहुत अच्छे से मालूम है कि मुरली बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए विष्णुवर्धन ने अपनी बेटी मीरा के लिए मुरली को सेलेक्ट किया है और मीरा भी मुरली से प्यार करती है, इसलिए अब इन दोनों की जल्द ही शादी भी होने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विष्णुवर्धन का एक बेटा भी है जिसका नाम अश्विन है। अश्विन विष्णुवर्धन की अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। उसे अपने पिता के बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। वह अक्सर उल्टे सीधे काम करता रहता है और उन सारे उल्टे सीधे काम को बाद में मुरली ही सॉल्व करता है। इसी वजह से अश्विन को मुरली से बहुत ज्यादा जलन होती है, क्योंकि विष्णुवर्धन आए दिन उसे मुरली से कंपेयर करता रहता है। अश्विन को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुरली ही विष्णुवर्धन का बेटा है। यहाँ तक कि अश्विन मुरली को उल्टी सीधी बातें भी बोल देता है, लेकिन बदले में मुरली उससे कुछ नहीं कहता। अब एक पार्टी के दौरान विष्णुवर्धन मुरली को सभी से मिलवाता है और फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है कि जल्द ही मीरा और मुरली की शादी होने वाली है। तब मुरली तुरंत अपने पिता के पास कॉल करता है और उन्हें बैंकॉक बुलाता है, लेकिन शिव केशव मना कर देते हैं
कि वह इतनी दूर नहीं आ पाएंगे। इसी वजह से अगर तुम्हें शादी करनी हो तो तुम यहीं आकर कर सकते हो। यह सुनने के बाद मुरली को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता से क्या बोले, क्योंकि यह बहुत ही अमीर लोगों की शादी होने वाली थी, जो कि गांव में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। फिर अगले ही दिन एक खबर आती है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनने के बाद तो मुरली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह विष्णुवर्धन से बात करता है और कहता है कि वह फिलहाल तो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसे जल्द ही गांव भी जाना पड़ेगा। विष्णुवर्धन भी कह देते हैं कि तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे ही वहां से फ्री होगे तो जल्द ही बैंकॉक आना, क्योंकि तुम्हारी और मीरा की शादी जो है वह ज्यादा दिनों तक वह डिले नहीं कर पाएंगे। तो मीरा यहाँ मुरली को खुद का ख्याल रखने के लिए कहती है और साथ ही मीरा यहाँ मुरली के साथ रामराज नाम के एक आदमी को भी भेज देती है ताकि वह मुरली का ख्याल रख पाए। अब मुरली जैसे ही गांव पहुंचा और जब वह अपने पिता की इडली की दुकान के सामने से गुजर रहा था तो मुरली ने पहली बार अपने पिता की दुकान को बंद देखा। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज से पहले उसने अपने पिता की दुकान को कभी भी बंद नहीं देखा था। पिता के चले जाने का दुख मुरली को भी बहुत था। वह पूरी तरह टूट चुका था, जिसके बाद ये लोग शिव केशव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद मुरली अपनी माँ के साथ अपने पिता की इडली की दुकान पर जाता है, जहाँ जाकर मुरली की माँ मुरली को इडली के बारे में बहुत सारी बातें बताती है कि इस दुकान में तुम्हारे पिता की बहुत सारी यादें हैं। मुरली की माँ बताती है कि शिव केशव के लिए यह इडली की दुकान बहुत जरूरी थी। वे कभी नहीं चाहते थे कि इडली की दुकान बंद हो, क्योंकि उन्हें अपनी दुकान और अपने काम से बहुत प्यार था। अब यहाँ से घर जाने के बाद मुरली और उसकी माँ सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह हुई तो पता चला कि मुरली की माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर मुरली पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि अब वह अनाथ हो चुका था। उसकी लाइफ में अब कोई भी नहीं बचा था। यहाँ मुरली का ध्यान रखने कल्याणी नाम की लड़की आती है, जो उसकी पड़ोसन थी। वो कहती है कि तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि उनके पीछे मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। असल में कल्याणी और मुरली बचपन से साथ थे और मुरली की माँ ने कल्याणी से कह रखा था कि वह मुरली का खूब ख्याल रखे। दूसरी तरफ मीरा और विष्णुवर्धन को यह बात मालूम चल चुकी थी कि अब मुरली के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसलिए मीरा यहाँ पर मुरली के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारे लाइफ में कोई भी नहीं बचा है, और उससे कहती है कि अब तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं बचा है। तुम्हें अपनी जमीन और उस दुकान को बेचकर तुरंत ही बैंकॉक आ जाना चाहिए। लेकिन विष्णुवर्धन को सिर्फ और सिर्फ शादी की चिंता हो रही थी, क्योंकि शादी जितनी ज्यादा डिले होगी उनकी बदनामी और भी ज्यादा होती जाएगी। इसके बाद मुरली ने भी अपना मन बना लिया था कि अब वो इस दुकान को बेच देगा, क्योंकि अब उसकी लाइफ में कोई नहीं बचा था और वह नहीं चाहता है कि वह इस गांव में रुके। इसलिए मुरली इस दुकान का सौदा करना चाहता है और वह मुलाकात करता है मुन्ना नाम के एक आदमी से, जो कि इस दुकान को खरीदना चाहता है। मुन्ना दरअसल में इस दुकान को 7 लाख में खरीद रहा है, क्योंकि यह दुकान बहुत पॉपुलर है और शिव केशव के नाम से चलती है। फिर जब मुरली यहाँ से अपने घर पहुँचा और जब वह रात को सो रहा था कि तभी उसे अपने पिता की कुछ बातें याद आई। मुरली को यह एहसास हुआ कि यह दुकान उसके पिता के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी और आज वह उसे ही बेचने के लिए निकला है। यह सोचकर ही मुरली को बहुत ज्यादा बुरा लगा, इसलिए वह फैसला करता है कि वह अपने पिता की इडली की दुकान को नहीं बेचेगा और एक बार फिर से पिता की तरह ही दुकान को चलाएगा, जो जानकर मुन्ना भी हैरान था। फिर मुरली अगले ही दिन सारी तैयारी करके शिव केशव की इडली की दुकान को फिर से स्टार्ट कर देता है और फिर कल्याणी और मुरली बहुत मेहनत करके इडली बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वह इडली बना तो रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा संदेह था कि क्या यह इडली उसके पिता की तरह बनेगी। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने इडली बना तो ली थी और वह इडली भी काफी साफ सुथरी
और अच्छी बनी थी। अब यहाँ शिव केशव पहला कस्टमर मतलब कि दास वह उनकी दुकान पर आता है। वो इडली को जब टेस्ट करता है तो वह इडली की तारीफ करता है, लेकिन यह इडली शिव केशव की इडली से बिल्कुल अलग थी। वो कहता है कि यह इडली अच्छी है, लेकिन शिव केशव की इडली की बात कुछ और थी। ये सुनकर मुरली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके पिता ऐसा क्या करते थे कि उनकी इडली जो है वह इतनी स्वादिष्ट बनती थी। वहीं हम मुन्ना के बारे में देखते हैं जो कल्याणी को पसंद करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। जिसके बाद मुरली अपने कुल देवता के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है कि मैं दुकान को कैसे चलाऊं। तब उसी रात मुरली को शिव केशव का एक सपना आता है जिसमें शिव केशव बताता है कि अगर तुम अपने काम को प्यार से करोगे तो इडली बहुत खूबसूरत और स्वादिष्ट बनेगी, बस तुम्हें अपने हाथों से इडली को बनाना होगा। तब अगले दिन से मुरली ऐसा ही करता है। वह सुबह 4 बजे उठता है, ठंडे पानी से नहाता है और काम पर लग जाता है। इस बार उसने बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं की, बल्कि वो अपने काम को बहुत ही प्यार से कर रहा था, इसलिए इस बार उसकी इडली काफी अच्छी बनती है। फिर जब पहला कस्टमर मतलब कि दास उनकी दुकान पर आया तो यह खाकर वह हैरान रह चुका था, क्योंकि दास ने बताया कि यह इडली बिल्कुल शिव केशव की बनाई हुई इडली की तरह है। यह सुनकर मुरली को बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीरा जो है वह मुरली के पास कॉल करती है। दरअसल में मीरा मुरली को किसी भी हालत में बैंकॉक बुलाना चाहती है, लेकिन मुरली बताए कि वह यहाँ पर काम कर रहा है और शायद वह अब बैंकॉक भी न आ सके। यहाँ पर मीरा उसे सुना देती है, साथ ही उसकी दुकान के बारे में भी भला बुरा कहती है, जो सुनकर मुरली ये शादी तोड़ देता है और मुरली ने अपना पूरा मन बना लिया है कि वह गांव को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। उसका साथी रामराज भी अब अपने ही गांव में रहने वाला था। अब मुरली अपने काम को बड़े ही प्यार से करने लगता है। गांव के लोगों को मुरली के अंदर शिव केशव दिखाई देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब यह बात अश्विन को मालूम चली कि मीरा का दिल मुरली ने तोड़ दिया है, इसलिए वह अपने पिता विष्णुवर्धन से बात करता है कि वह इंडिया जाकर मुरली को साथ लेकर आएगा। अगर वह नहीं आया तो वह उसके हाथ पैर भी तोड़ देगा, क्योंकि मुरली की कोई औकात नहीं है उनके सामने। दूसरी तरफ मुरली अपने गांव में बड़े ही शांति से काम कर रहा था कि तभी अश्विन गांव में आ जाता है। वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आया था। वो मुरली को साथ चलने को कहता है, लेकिन मुरली नहीं मानता। तब इनके बीच भयानक लड़ाई होती है तो मुरली अश्विन को बहुत ही बेरहमी से मारता है, जिसके बाद अश्विन के लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। वहीं उसे मारने के बाद मुरली को पछतावा जरूर हुआ था, क्योंकि अगर शिव केशव यहाँ पर होते तो वह झगड़ा नहीं होने देते और मुरली भी अब उन्हीं के रास्ते पर चल रहा था। इसलिए वो सोच लेता है कि ना तो वो किसी से झगड़ा करेगा और ना ही किसी को झगड़ा करने देगा, क्योंकि अब वो अहिंसा के रास्ते पर था। पर मुरली ने अश्विन को बहुत ही बुरी तरह से मारा था, इसलिए विष्णुवर्धन और मीरा को भी इंडिया आना पड़ता है। जिसके बाद विष्णुवर्धन के पास मुरली आता है माफी मांगने के लिए। तब विष्णुवर्धन कहते हैं कि तुमने अश्विन को बहुत ही बुरी तरह से मारा है। अगर उसे होश आया और अगर तुम उसके सामने आ गए तो वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। पर मुरली को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अश्विन ने मुरली के पिता के बारे में उल्टा सीधा कहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अश्विन जो है वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसके अंदर मुरली के लिए अब बहुत ज्यादा गुस्सा था। वहीं मुरली भी अपने काम से पूरे गांव का चहीता बन गया था। फिर एक दिन अश्विन फिर से अपने गुंडों को लेकर मुरली के पास जाता है, लेकिन इस बार मुरली अश्विन के ऊपर हाथ नहीं उठाता, इसलिए अश्विन मुरली को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। अश्विन के अंदर मुरली के लिए इतना ज्यादा गुस्सा है कि वह मुरली को जान से मारना चाहता है, लेकिन विष्णुवर्धन कहते हैं कि अगर तुमने उसे जान से मार दिया तो गांव के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गांव के लोग मुरली को बहुत चाहते हैं। लेकिन फिर भी अश्विन नहीं माना। वह मुरली को शूट करके उसे जंगल में फिकवा देता है। इधर गांव वालों को विष्णुवर्धन और उसके बेटे की करामात पता चलती है तो वह पहले तो मुरली को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पर कल्याणी उसका बहुत ख्याल रखती है। वहीं गांव वालों ने विष्णुवर्धन के फार्म हाउस को घेर लिया था ताकि वह भाग न सके। आखिर में जब एक पुलिस इंस्पेक्टर
इंस्पेक्टर मुरली के पास आता है तो वह उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम पर गोली किसने चलाई थी। यहाँ पर मुरली नाम नहीं बताता कि उससे गोली किसने मारी है। वह कहता है कि अंधेरे के कारण दिखा नहीं। जो पता चलने के बाद गांव वाले भी विष्णुवर्धन के फार्म हाउस से चले जाते हैं, वरना वो उन सबको मार डालते। फिर अगले दिन मीरा भी मुरली से पूछने के लिए आई थी कि आखिरकार उसे गोली किसने मारी है, लेकिन मुरली फिर भी नाम नहीं बताता है। हालांकि मीरा को रामराज ने बता दिया था कि गोली या तो अश्विन ने चलाई है या फिर उसके पिता विष्णुवर्धन ने। दूसरी तरफ कल्याणी मुरली का बहुत ख्याल रख रही थी, इसलिए मुरली उसकी माँ से शादी की बात कर लेता है, क्योंकि मुरली की माँ कल्याणी को ही अपनी बहू मानती थी, जिससे कल्याणी खुश हो जाती है। और जब मुन्ना को पता चला कि मुरली और कल्याणी एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और जल्द ही यह लोग शादी कर लेंगे, तो मुन्ना को बहुत बुरा लगा। वह तुरंत ही मुरली के पास जाता है उसे मारने के लिए। तब मुरली और मुन्ना की खूब लड़ाई होती है और वो मुन्ना को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। तब मुन्ना यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अश्विन अभी भी नहीं मान रहा था। वह अपने पिता से कहता है कि वह मुरली को ऐसे नहीं छोड़ सकता। विष्णुवर्धन उसे समझाते हैं कि उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया है, मतलब तुम्हें उसका कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अश्विन नहीं मानता। वो तो मुरली की शॉप पर जाता है और उसकी पूरी दुकान को आग लगा देता है, पर मुरली ने इस बार कुछ नहीं किया। वो अपनी दुकान को इस तरह से जलता देख बहुत ज्यादा रोता है। दूसरी तरफ मीरा को यह बात मालूम चल चुकी थी कि अश्विन ने ही मुरली के ऊपर गोली चलाई थी, जिस वजह से वह एक बंदूक लेकर आती है और यहाँ अश्विन के ऊपर तान देती है। वो कहती है कि तुम्हें मुरली से माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। पर अश्विन हंसता है। ये देख मीरा खुद को गोली मारने की कोशिश करती है, जिस पर अश्विन कहता है कि तेरा मर जाना ही ठीक है। यह सुनने के बाद विष्णुवर्धन भी अपने बेटे अश्विन को चाटा लगा देता है कि गलती तेरी थी, इसलिए माफी तू मांगेगा। मेरी पूरी जिंदगी निकल चुकी है तुझे इसी तरह से प्रॉब्लम से बाहर निकालते निकालते, लेकिन अब समय आ चुका है तेरी आँख खोलने का। ये सुनकर अश्विन के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ मुरली और कल्याणी ने फिर से दुकान बना ली थी और वे फिर से काम करने लगे थे। गांव के बहुत सारे लोग इनकी इडली खाने के लिए आने लगते हैं और जब अगले दिन विष्णुवर्धन, मीरा और अश्विन पहुंचते हैं तो अश्विन यहाँ पर मुरली से माफी मांगता है। मुरली भी ज्यादा देर नहीं करता, बल्कि वो उन्हें माफ कर देता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, जहां मुरली ने अपने पिता के सपने को कभी मरने नहीं दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना और ऐसी ही नई मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।